हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन। और जो टॉपिक हम स्टूडेंट में डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका मेनली ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ग्राफ ऑफ फंक्शन को सीखने के लिए ग्राफ ही ड्रॉ करना पड़ेगा। एक एक करके ग्राफ बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे। सीखने का तरीका होता है, इसमें अलग से कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती है। बस हम क्या कर एक एक करके ग्राफ बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो शुरुआत में आपको मैं आप ग्राफ बना के दिखाता हूँ, देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, और फिर आपको एक एक करके देते जाऊंगा, बनाते जाइए, सीखते जाइए। बस वही है, लर्निंग बाय ड्राइंग है। हम ग्राफ बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे, अलग से कोई प्रॉपर्टी से कोई चीज़ नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ, और एक एक करके ग्राफ बनाते हैं और सीखते जाते हैं। सो फाइनली टू द पॉइंट, graph of functions. The first is identity function f of x इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स। ऐसा ग्राफ बनाना है। ये आपने क्लास 10 में किया हुआ, आपके लिए नया नहीं है। सो बस दिखने में यहाँ पर नई चीज़ नहीं है। पॉइंट्स निकाल लेंगे इसके, x की यूज और y की यूज लेते हैं। y इक्वल टू एक्स है, ये अल्टीमेटली एक लाइन ही है। y इक्वल टू एक लाइन होती है। व्हेन x इज 1 y इज ऑल्सो 1, व्हेन x इज 2 y इज ऑल्सो 2। सो पॉइंट ऑप्ट कर लेते हैं। 1 1 यहाँ पर आएगा, ऑफ कोर्स इट इज 1 1 पॉइंट, राइट। इट इज 1 2 3 एंड 1 2 3 ऑफ कोर्स। द पॉइंट इज 2 2 2 2 इज हियर, ऑफ कोर्स 2 2 इज हियर। दोनों को मिला लीजिए, आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो दोनों को मिला लेते हैं लगभग। एक्चुअली हाँ, 1 यहाँ पर आया, एक्चुअली थोड़ा सा उधर बन गया है। एनीवे इसको मिला लीजिए। 1 विल बी समवेयर हियर। तो ये हो गया आपका पॉइंट 1 1, ये हो गया आपका पॉइंट 2 2, है ना। ये हो गया, यहाँ से आप ग्राफ पास होगा। और साथ में ग्राफ देख पा रहे हैं आपके, ग्राफ का रेडी है, इट इज डन। ये आपका ओरिजिन से भी 0 0 से पास होगा, और देखेंगे 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। जब x 0 पुट करेंगे तो y 0 आएगा। तो यहाँ से भी ग्राफ आपका पास होना चाहिए, है ना। ये आपका बस इट इज आपका डन, यही आपका ग्राफ है। तो आप कह सकते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर y इक्वल टू एक्स, या फिर आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ ऐसा है। तो बेसिक एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमें क्या करने आता है, हम एग्जाम में ऐसे एक फंक्शन दे देता है कोई भी, एक तो क्या पहला फंक्शन है, और आप उसे ग्राफ ड्रॉ करना होता है। बेसिकली 2 मार्क क्वेश्चंस में रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस लाइक दैट। अब मैं एक एक करके आपको फंक्शन, अब मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन आपको बदलते जाऊंगा। तो आपको बस अलग अलग फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करते जाना है। तो बस फंक्शन बदलते जाएंगे, और बाकी तो आप फिर करते करते आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ पे लेनी है, और वैल्यूज रैंडम वैल्यूज देकर के यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए शुरू मिला के देखिएगा हम क्या जस्टिफाई कर पाए। सपोज पहले एक्स किलो लेते हैं। एक्स सपोज 0 पुट करेंगे तो वाई किलो भी 0 ही आएगी, है ना। अपने पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। एक्स सपोज हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ। एक्स 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, वाई किलो 4 आ जाएगी। एक्स पुट कर लीजिए -1, यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और एक्स पुट कर लीजिए -2 पुट कर लीजिए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, पर फिलहाल इतने में बात बन जाएगी। तो इन वैल्यूज को मिला लेते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट 0 0 ये आ गया, फिर आपका पॉइंट 1 1 है, तो 1 1 विल बी हियर। यहाँ पे आपका 1 पॉइंट हो गया। पेंसिल से कर लेता हूँ, बाद में गड़बड़ हो जाएगी, पेंसिल से ही करते हैं। 1 1 हो गया। फिर आपका 2 4 है, तो एक्स में 2 वाई में 4, एक्स में 2 वाई में 4 विल बी, यहाँ पर आएगा 2 4 इस जगह पर, ये 2 4 हो गया। फिर -1 1, एक्स में -1 वाई में 1, एक्स में -1 और वाई में 1, ये हो गया -1 1, ये पॉइंट हो गया। -2 4, एक्स में -2, ये अपना -1 है, -2 है। एक्स -2 वाई में 4, तो -2 में 4 अपना ये हो गया। एक्स का -2 वाई का 4 विल बी हियर, यहाँ पर आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और एक और पॉइंट ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। एक्स में 3 ले लेता हूँ। एक्स में 3 लूँगा तो वाई में 9 आ जाएगा, 3 9, तो ये हो गया एक्स में 3, वाई में 9 सीधा आएगा यहाँ पर, 9 समवेयर हियर, राइट। ये हो गया। तो बेसिकली अब ये जो कर्व होता है, ये एक्चुअली इसको फ्री हैंड कर्व मिलाते हैं, इसको स्मूथ कर्व ना, अब फ्री हैंड लेते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे हम, इसको स्मूथ कर्व बनाते हैं। देखिएगा स्मूथ कर्व इस तरह से। तो वी मेक ए स्मूथ कर्व हियर लाइक दैट। आप देख सकते, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्मूथ कर्व। और जो जैसे लाइन इधर बनेगी वैसे इधर भी आएगी ये लाइन। इस जोड़ेंगे, इसको मिला दीजिए स्मूथ कर्व से, इसको मिला दीजिए स्मूथ कर्व से, पूरा इस तरह से स्मूथ कर्व बन जाता है ये। तो इस प्रकार से आपका एक कर्व बनता है। ये बेसिकली पैराबोला है, दिस कर्व इज कॉल्ड पैराबोला। क्या जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिलहाल नाम की, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दिया, ये पैराबोलिक है। तो ये जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। और पैराबोलिक कर्व आप जो देख पा रहे हैं, इसे पैराबोलिक कर्व, आप पैराबोला बना हुआ है। ये पॉइंट्स हैं, ये 0 0 है, ये आपका 1 1 पॉइंट है, ये आपका है, इट इज़ योर 1 1, है ना। दिस पॉइंट इज़ योर 2 4 एंड दिस पॉइंट इज़ योर 3 9। ये हो गया। ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट है आपका -1, 1, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है -2, 4।
ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम की जब बात होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में उनको ग्राफ के शेप से मतलब होता है, पॉइंट से मतलब नहीं होता। नंबर 1 बात ध्यान रहेगी, पॉइंट आपकी जो मर्जी लीजिए, कोई नहीं देखने वाला कि आपने क्या पॉइंट लिया हुआ है, किसी के पास टाइम नहीं देखने का, केवल शेप से मतलब होता है। और एक और बात मोर इंपॉर्टेंटली, अगर आपको ग्राफ को शेप याद है तो क्लास 11 में पॉइंट की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट मैं इसलिए बताता हूँ कि भाई आपको समझाने के लिए बताता हूँ, तो याद रखिएगा पहली दो बातें। सबसे पहले कि पॉइंट आप जो मर्जी लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ग्राफ के शेप से मतलब है, पॉइंट से नहीं। और दूसरा, अगर आपको ग्राफ का शेप याद है, जैसा भी आप याद है, आप जनरेट कर सकते हैं, तो पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं, आप बिना पॉइंट के भी चाहें तो बना सकते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो, अगर आपको याद है तो। ठीक है, बात ध्यान रहेगी। तो पॉइंट अपनी मर्जी से लीजिए, और अगर आप एग्जाम में अगर आपको ग्राफ का शेप याद है तो ग्राफ का शेप ड्रॉ कर दीजिए। पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड देयर, कि पॉइंट चेक नहीं होते 11th क्लास में। ठीक है, एनीवे आपका ग्राफ डन है। अब अगले ग्राफ पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फंक्शन, द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं हम कितना जस्टिफाई कर पाए। हम वाई इक्वल टू एक्स क्यूब की बात है, जब एक्स 0 पुट करेंगे तो वाई 0 आ जाएगा, एक्स 1 पुट करते हैं तो वाई भी आ जाएगा, 1 क्यूब 1 हो गया, एक्स पुट करेंगे 2 क्यूब इज 8, एक्स पुट करते हैं -1 तो -1 का क्यूब होता है -1, एक्स पुट करते हैं -2 तो -2 का क्यूब होता है -8। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 1 यहाँ पे आएगा आपका 1 1 2 8, एक्स में 2 वाई में 8, ये हो गया एक्स में 2 वाई में 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, वाई का 8 हो गया। आगे जाते हैं 2 से लेकर के 8 यहाँ पे आएगा 2 8 हो गया। ठीक है, अब -1 एक्स में -1 वाई -1, एक्स का -1 ये हो गया लगभग ये, और वाई का -1 यहाँ पे आएगा, -1 पॉइंट ये हो गया, और -2 -8, एक्स में -2 है ना, और वाई में -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया -8, तो ये लगभग यहाँ पे इस जगह के आसपास ये हो गया -2 ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली पॉइंट्स हैं। अब इनको एक स्मूथ कर्व से मिला देते हैं। पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से देखिए, पहले आया 1 1 पे, फिर स्मूथ कर ऊपर की तरफ चला गया ये, और फिर ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, इससे अपन ये आएंगे इस पॉइंट पे -1 पर, और फिर ऐसे इस पॉइंट को स्मूथ कर जोड़ देंगे ये। तो ये आपको जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये वाई इज इक्वल टू एक्स पे ग्राफ है, ये आपका पॉइंट 0 0 है, इट इज ओरिजिन। ये आपका जो पॉइंट है 1 1 है, दिस पॉइंट इज 1 1 एंड दिस पॉइंट इज 2 8, दिस पॉइंट इज -1 एंड दिस पॉइंट इज -2 -8, ये पॉइंट है। और ये ग्राफ इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी लगभग इसे एकदम एग्जैक्टली ऐसा बनाना नहीं, लगभग बन जाए तो बात बन जाएगी। और जैसे मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन भी, यहाँ पे पॉइंट अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, और ग्राफ का शेप इंपॉर्टेंट है। तो एकदम ऐसा नहीं कि शेप मतलब थोड़ा बहुत 19 20 तो आएगा ही आएगा ना, 18 19 20 समझते हैं ना, थोड़ा एकदम ये नहीं कि एकदम सेम ही बने, थोड़ा 19 20 चलता है लगभग ऐसा। अगर सपोज मैं एग्जाम में बना रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैंने ऐसे बना दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज एग्जाम ये क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ है ना, और मैंने ऐसे बनाया, बता रहा हूँ आपको, तो क्या सही होगा? मैं ड्रॉ करूंगा, मुझे तो शेप याद है कि ऊपर नीचे बनने वाला है ना, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर इस तरह से एक कर्व बना दूंगा, ऐसा कुछ ही ऊपर, और एक नीचे ऐसा कर्व बना दूंगा, ये खत्म बन गया, हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ इतना डन है, हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको शेप पता होना चाहिए कैसा। मैंने बोला ना, एग्जाम 11th में शेप इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट्स नहीं। पॉइंट्स समझ लेते हैं कि ताकि मैं आपको पॉइंट्स में सीधा मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा भी नहीं ना आपको मैं समझा पाऊंगा, ना आपको कन्विंस कर पाऊंगा। जैसे सीधा ऐसा बना सकता नहीं, इसे मैं पॉइंट्स के साथ बनाता हूँ, लेकिन एक बार आपको दिमाग में आपको याद है तो सीधा शेप बनाइए, क्या दिक्कत है। ठीक, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, ड्रॉ ग्राफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स या फिर वाई इक्वल टू मॉड एक्स। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ। मैं एकदम ऑर्थोडॉक्स जैसे मैंने पिछले 3 क्वेश्चन का तो वैसा नहीं करा रहा, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, तो रीजन मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आप समझिए कुछ टेक्निकल या फिर मैथमेटिकल सॉल्व कर रहा हूँ रादर देन डायरेक्टली पॉइंट। अब उसके पीछे अपनी वजह है, तो वजह मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। एनीवे, तो मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टी के साथ जा रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। वाई इक्वल टू मॉड एक्स की प्रॉपर्टी हम इसको मॉड ओपन करेंगे। ये हमने आपको इक्वेशन मैंने सिखाया था मॉड ओपन करना। मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि अगर ये x आपका पॉजिटिव है तो मॉड सिंपली हट जाएगा, और अगर x आपका नेगेटिव है तो मॉड हट के माइनस साइन लग जाता है। ये हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में किया था कि अगर x आपका पॉजिटिव तो मॉड हट जाएगा, और x आपका अगर नेगेटिव है तो मॉड हटेगा और एक माइनस साइन लग जाएगा।
आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, और दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू एक्स भी स्ट्रेट लाइन है और y इक्वल टू माइनस एक्स भी स्ट्रेट लाइन है, हम जानते हैं। एक एक करके ड्रॉ करेंगे। तो बात करते हैं पहले y इक्वल टू एक्स की और फिर इधर y इक्वल टू माइनस एक्स की, वन बाई वन। तो स्टार्ट y इक्वल टू एक्स से ही करते हैं। तो आई स्टार्ट विथ y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है। वैसे तो अब ये लाइन आज हम बना चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा क्योंकि शुरू से कर रहा हूँ। ये x की वैल्यूज हो गई, y की वैल्यू हो गई। x इक्वल टू वाई, जब x1 होगा तो y भी 1 होगा, x2 होगा तो y भी 2 होगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिला करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा पॉइंट 1 1 और ये हो गया मेरा पॉइंट 2 2 यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 1 1 2 2 हो गया, दोनों मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को मैं डॉटेड बनाऊंगा, ना कि डार्क बनाऊंगा। रीजन मैं फिर मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा फिर। तो फिलहाल मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ना कि डार्क। उसके पीछे रीजंस हैं, तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फिनिश करते वक्त एक डॉट लाइन बना लूंगा। और ये लाइन मेरी कौन सी बन गई? लाइन मेरी बन गई y इक्वल टू एक्स लाइन बन गई। इट इज लाइन y इक्वल टू एक्स, ठीक। डॉट बनाई मैंने फिलहाल। अब बात करते हैं लाइक y इक्वल टू माइनस एक्स की बात करते हैं। यहाँ पॉइंट्स ले लेते हैं x और y। जब x1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1, जब x2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। x1 पुट किया तो y -1 आ जाएगा, x2 -2 हो गया। x में 1 तो y में -1 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ये कि -1 है, यहाँ पे -2 है। और x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो y -2 नीचे आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। ये हो गया अपना 1 -1 और 2 -2। इनको मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को, तो आपकी अगेन डॉटेड ही बनाएंगे इसको। फिलहाल टेम्परेरी डॉटेड बनाएंगे। और ये लाइन आपकी बन गई y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन बन गई, ठीक है। अब सॉल्व हम डॉटेड क्यों बनाई थी, ठीक है। अब देखिए रीज़न देखिएगा। अब मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों। ये आपकी लाइन ये पूरी लाइन y इक्वल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी इन्फिनिटी तक जाएगी ना। यहाँ से पूरी लाइन इन्फिनिटी तक y इक्वल टू एक्स लाइन है। लेकिन y इक्वल टू एक्स लाइन एग्जिस्ट कब करती है? जब x पॉजिटिव है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम कहेंगे लाइन y इक्वल टू एक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0। मतलब इधर x जहाँ पॉजिटिव होगा उधर एग्जिस्ट करेगी। तो ये लाइन तो एग्जिस्ट करेगी, नीचे की लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब इधर x पॉजिटिव है ना, इधर x पॉजिटिव है, इधर x पॉजिटिव है। ये तो अब ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिएगा। लाइन y इक्वल टू एक्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। तो x इधर पॉजिटिव, तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा। तो उसको जो एग्जिस्ट करेगा उसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। तो देखिए पार्ट में डार्क कर दे रहा हूँ, जो एग्जिस्ट कर रही है उसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ये मैं डार्क कर दिया, ठीक। ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये यहाँ मैं डार्क इसको लिख देता हूँ y इक्वल टू एक्स, फिर से लिख देता हूँ। और इधर का डॉटेड मतलब ये डॉटेड ही है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं साइन की। ये y इक्वल टू माइनस, ये पूरी लाइन जो है ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, पूरी लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स है। तो दिस लाइन एग्जिस्ट ओनली व्हेन x इज लेस देन 0। तो दिस लाइन एग्जिस्ट ओनली व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब जो x नेगेटिव होगा तो एग्जिस्ट करेगी। x नेगेटिव उधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये जो लाइन एग्जिस्ट कब करेगी? जब x आपका नेगेटिव है, मतलब ये पार्ट आप एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि इधर x नेगेटिव है ना, देखिए x नेगेटिव इधर है, तो ये पार्ट आप एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपकी लाइन एग्जिस्ट करेगी। उसको जो पार्ट एग्जिस्ट करेगी उसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। तो ये पार्ट में डार्क कर दे रहा हूँ, देखिए ये डार्क कर दे रहा हूँ। और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स एग्जिस्ट व्हेन x इज पॉजिटिव एंड y इक्वल टू माइनस एक्स एग्जिस्ट व्हेन x इज नेगेटिव। देख पा रहे हैं? y इक्वल टू एक्स एग्जिस्ट व्हेन x इज पॉजिटिव, y इक्वल टू माइनस एक्स एग्जिस्ट व्हेन x इज नेगेटिव। तो जो वी शेप ऊपर बना हुआ है, वी शेप आप देख पा रहे हैं, यही मॉडल का ग्राफ है, वी शेप है। तो फाइनली आप कह सकते हैं जो फाइनली वी शेप आप देख पा रहे हैं वो ये आपका वी शेप का ग्राफ है। नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये वी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज नॉट एग्जिस्टेड। तो ये है इसका टेक्निकल आंसर। वैसे तो आप पॉइंट्स देके भी इसका आंसर निकाल सकते थे, तो मैंने क्या पूरा टेक्निकली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम मैथमेटिकली टेक्निकली आप कह सकते हैं एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे तो सीधा पॉइंट लेके भी इसका आंसर मैं निकाल सकता था, लेकिन उससे मैं आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाता कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। तो बेटर तो आप कह सकते हैं to share the better kind of knowledge and to share the better kind of concept, I use that technical definition rather than just choosing this point and draw. तो इसकी अपनी की इंपॉर्टेंस है आगे जा करके जब हम अच्छे ग्राफ बनाते हैं, वेरियस ग्राफ बनाते हैं, अच्छे सेगमेंट में मैथ्स डील करते हैं, तो ये कंसेप्ट हमारे काम आता है। जो मैंने बताया था एग्जिस्टेड और नॉट एग्जिस्टेड, ये कंसेप्ट, तो बेसिकली दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो मैंने पॉइंट डायरेक्टली यूज नहीं किए क्योंकि मैं कंसेप्ट आपको सिखाना चाहता था, एग्जिस्टेड और नॉट एग्जिस्टेड का कंसेप्ट सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने डायरेक्टली पॉइंट्स यूज नहीं किए। लेकिन वापस वही कहूंगा, अब जैसा मान के चलो आपका एग्जाम है, ठीक है, आप एग्जाम में बोल रहे हैं कि भाई आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, वाई इक्वल टू मॉडल से ग्राफ ड्रॉ करना है, सिंपल। तो आप एग्जाम, आपको शेप तो पता है कैसे बनाओगे, आप सीधा क्या एग्जाम में जाओगे, दो लाइन ऐसे खींचोगे, आपको शेप याद है, आपने बनाई एक्स एक्सिस, आपने बनाई वाई एक्सिस, और आपने वी शेप बना दिया इस तरह, और आपने लिख दिया ये, और यहाँ पे लिख दिया ये वाई इक्वल मॉडल से ग्राफ है, बात खत्म हो गई। इससे उनकी जरूरत ही नहीं, इतने आपके नंबर मिल गया, राइट नंबर मिल गया, नंबर मिल गया जो मिलने हैं।
तो एग्जाम में उनको केवल शेप से मतलब है, ठीक है। तो आपको अगर शेप याद है तो, लेकिन हाँ मैंने पूरा ज्ञान आपको दिया क्योंकि बेसिक मुझे लगता था इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन एग्जाम में केवल शेप ड्रॉ करेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्लास 10 रिवाइज कर लेते हैं। ड्रॉ लाइन x इक्वल टू 3 में कैसे ड्रॉ करते हैं, क्लास 10 में आपने किया हुआ है। इससे मैं आपको याद दिला दूं कैसे ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ लाइन x इक्वल टू 3 में ड्रॉ करनी है तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1 2 3, 1 2 3। देखिए तो ये आपकी जो लाइन बनेगी, दिस लाइन इज सेट लाइन x इक्वल्स टू 1, ये लाइन x इक्वल टू 1, ये पासिंग फ्रॉम 1,0, ये आपकी लाइन x इक्वल टू 1 होती है। ये होती है आपकी लाइन x इक्वल टू 2, पासिंग फ्रॉम 2,0, एंड दिस इज लाइन x इक्वल टू 3, लाइक ये होगा x इक्वल टू 3 इस तरह से। तो ये लाइन आपकी बनेगी x इक्वल टू 3, ये बनती है x इक्वल टू 2, ये बनती है x इक्वल टू 1, और ये वाली लाइन जो y एक्सिस है बनती है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। और अगर हम मैथमेटिकली करना चाहते हैं, लेट इट बी, जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल के साथ हम करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, पॉइंट्स आप निकाल लें इस तरह से, एक्स वाई। अगर x 3 है तो आपका y x में 3 3 आएगा, y में वैल्यू बदल लीजिए, y में एक बार 1 ले लीजिए, एक बार 2 ले लीजिए सपोज, क्योंकि x 3 है तो x 3 ही रहना है। y अपने मन से 1 2 ले लो, तो एक पॉइंट आएगा 1,3, राइट। सॉरी 3 1, x में 3 y में 1, 3 1 कहाँ पर आएगा, 3 1 विल बी समवेयर हियर, यहाँ पर आएगा 3 1 इस जगह पर, 3 1 यहाँ पर आएगा। एक पॉइंट आएगा 3 2, x में 3 y में 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो x में 3 y में 2, x में 3 y में 2 यहाँ पर आएगा समवेयर हियर। इनको मिलाएंगे तो इस तरह लाइन ऐसी बनेगी। तो इस तरह से हम लाइन बनाते हैं। और अगर इधर इधर क्या लाइन आएंगी, ये लाइन होनी चाहिए। अगर ये हो गया -1 -2, तो ये लाइन होगी आपकी x इक्वल टू -1 और लाइन होगी x इक्वल्स टू -2, इस तरह से। दिस लाइन इज x इक्वल्स टू -1 एंड दिस लाइन इज x इक्वल्स टू -2। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब आप एक काम करिए, इसे आप खुद से एक बार ड्रॉ करके देखिए, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। इसे ड्रॉ करके देखिए, ड्रॉ लाइन y इक्वल टू, खुद से ड्रॉ करके देखिए क्या बनाते हैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए। एनीवे मैं इसे कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर। तो मैं फिलहाल इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं करना, इनडायरेक्ट पर तरीका, उसका डायरेक्ट बाद में कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट करते हैं, एक्स वाई, y 2 है तो y को 2 2 ले लेते हैं, y 2 2, x अपनी मर्जी से ले लीजिए, सपोज 0 1 ले लिया मैंने, तो y 2 था तो y में 2 2 आ गया, और x अपने 0 1 ले लिया। 2 पॉइंट आ जाएंगे 0 2 और 1 2, x में 0 2, राइट। ये 1 2 ले लेते हैं, 0 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो पहला x में 0 और y में 2, 0 2 कहाँ पर आएगा, 0 2 भी है, सो ये पॉइंट होगा 0 2 आपका, x में 0 y में 2, और 1 2, x में 1 y में 2, x में 1 y में 2 यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा। इसको मिला दीजिए तो ये आपकी लाइन बनेगी y, इसको बोलते हैं लाइन y इक्वल टू 2, ये आपकी बनेगी लाइन y इक्वल टू 2। फिर अगर सपोज आप लाइन y इक्वल टू 1 बनाना चाहते हैं, आप कॉमन सेंस पे आ जाइए, तो y इक्वल टू यहाँ से बनेगी, ये लाइन आपकी बनेगी y इक्वल टू 1, इस तरह से, ये होगी y इक्वल टू 1। ये लाइन बनेगी आपकी y इक्वल टू 3, इट विल बी y इक्वल टू 3, इस तरह से। तो y इक्वल टू 1 पासिंग फ्रॉम 0 1, y इक्वल टू पासिंग फ्रॉम 0 2 एंड सो ऑन। इस तरह से हम लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। तो फाइनली हमारा पांचवा ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन f(x) इक्वल्स टू k और y इक्वल टू k। यहाँ की कोई भी एक नंबर हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि k कोई भी नंबर हो सकता है, इट में भी 1 2 3 कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने k यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है k यहाँ पर, ओके। अब बाकी आप ग्राफ प्लॉट करके देखिए सर, क्या आप ग्राफ बनाते हैं, वीडियो को पॉज करके। और मैं आई प्रोसीड विद सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक बार सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके एक बार ग्राफ खुद से बनाएंगे। चलिए मैं सॉल्यूशन ग्राफ पूरा कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने कुछ नंबर्स भी लिए, जैसे y में k है तो मैंने y में k लिया हुआ है, और x मैंने अपने मन से 0 1 2 ले लिया हुआ है, और एक k हमें पता तो नहीं कहाँ कौन सा नंबर है, k तो कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट k ले लिया है, तो एक अपनी इच्छा से अपने ले लिया कि एक नंबर होगा। तो 0 k की बात करें तो 0 k ये वाला पॉइंट होगा, ये 0 k ही होगा ऑफकोर्स, 0 k। दूसरा 1 को x में 1 y में k, x में 1 y में k, ये होगा 1 k, दिस पॉइंट इज 1 k, इट इज 2 k, दिस इज 2 k, x में 2 y में k। तो जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरह से, तो ये आपकी जो लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी आपकी y इक्वल टू k। तो ऐसा बनता है y इक्वल टू k। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही बनाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो y इक्वल टू k ग्राफ, अब जैसे y इक्वल टू k ऐसा बना, तो वैसे जैसे हमने अभी देखा था हमने, है ना, जैसे आप अगर आपको याद, मैंने आपको दिखाया था, सब कंपेयर करके देख सकते हैं, लाइक दिस, ऐसा कंपेयर करके देख सकते हैं। देखिए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3,
यहाँ पे आप बना सकते हैं y इक्वल टू के, इस तरह से y इक्वल टू के पासिंग फ्रॉम के पॉइंट, के से आएगा है ना। y इक्वल टू पासिंग फ्रॉम 0 1, सो y इक्वल टू के पासिंग फ्रॉम 0 के, पॉइंट कौन सा हो गया होगा 0 के वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से पास होगा। और ये जो ये होगा y इक्वल, और ये लाइन क्या, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे y इक्वल टू 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 भी हम कह सकते हैं। तो y इक्वल टू 0 लाइन रिप्रेजेंट्स x एक्सिस, ये भी हम कह सकते हैं। अगर ऐसा कभी अगर बनाने आए बोलेगा, अगर कहीं बोलेगा कि ड्रॉ लाइन y इक्वल टू 0, तुम ये बना देंगे, ये x एक्सिस इटसेल्फ इज आवर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके देखिए आप, है ना। वीडियो को क्वेश्चन है 6 में पढ़ देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और कुछ पॉइंट्स मैंने सुटेबल पॉइंट्स यहाँ पे लिए हुए हैं। x की जगह मैंने पुट किया हुआ यहाँ पे 0 1 2 -1 और -2, और y की वैल्यूज निकाली हुई हैं। चलिए आप खुद प्लॉट कर, वीडियो को पॉज करके एक बार इनको प्लॉट करके देखिए और एक फ्री हैंड कर्व बनाइए। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपने एक बार जरूर ट्राई किया होगा। चलिए मैं सोल्यूशन पूरा कर लेता हूँ। पॉइंट ले 0 1 ले लेते हैं। 0 1 कहाँ पे होगा, x में 0 y 1, यहाँ पे होगा 0 1, ये होगा 0 1 1 2, x में 1 y में 2, x में 1 y में 2 यहाँ पर आना चाहिए, ये x में 1 y में 2 ये हो गया। फिर 2 4, x में 2 y में 4, x में 2 y में 4 लगभग यहाँ पर कहीं पर इस जगह पर। x में -1 y में हाफ, x में -1 और y में हाफ, यहाँ पे लगभग ये हाफ होगा, तो ये होगा x में -1 y में हाफ। x में -2 y में 1/4, x से -2 y में 1/4 मतलब काफ़ी नीचे, 1/2 तो ये हो गया, तो 1/4 लगभग यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे ये 1/4 होगा। तो इनको एक फ्री हैंड कर्व से मिला देते हैं ये पॉइंट्स को। तो ऐसा कुछ आपका डेफिनेटली कर्व बना होगा, अगर आपने कहा सारे पॉइंट सही लिए होंगे। तो इसमें से अगर लेवल कर दें तो ये आप जो पॉइंट आपका है सबसे टॉप में, ये आपका 2 4 है। फिर ये वाला आपका पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट है आपका 0,1, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये है -1, हाफ, और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आपका है -2, 1/4। पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने लिया हुआ है। इस तरह से पॉइंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आपकी इच्छा जो आपको सुटेबल लगे। मैंने कुछ सुटेबल पॉइंट्स लिए हुए हैं, आप इच्छा से ले सकते हैं। इस तरह आपका ग्राफ कंप्लीट होता है। ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, और ये किधर तक जाएगा, ये पूरा अब इधर जाएगा। वैसे कह सकते हैं कि ये बेसिकली ये चलता जाएगा और ये जा करके 0 पर जा करके इधर टच करेगा, मतलब कह सकते हैं ये बहुत कम होता जाएगा इस तरह से। और लास्ट में ये हो जाएगा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली 0 तो नहीं होगा, पर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा बेसिकली। आप एग्जैक्टली 0 तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये धीरे धीरे जा करके बेसिकली एकदम जा करके लास्ट में एकदम टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। और ये इधर तो खैर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा ये आपका। एनीवे आप 7 ट्राई करिए। इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं, नेम्ड एज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन नाम है बस, ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो फंक्शन का स्ट्रक्चर जब ऐसा रहता है तो उसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। सिग्नम फंक्शन इज जस्ट नेम्ड हियर। गिवन फंक्शन इज गिवन एज द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1 when x is more than 0, the value of fx is equals to 0 when x is 0, and the fx is -1 when x is less than 0। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अगर इसको y पढ़ लें तो हम क्या पढ़ेंगे, y पढ़ लीजिए, y इक्वल टू 1 when x is more than 0, y इक्वल टू 0 when x is equal to 0, and y इक्वल टू -1 when x is than 0। तो यहाँ पर ये x more than 0 मतलब बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो बेसिकली ये एक लाइन बनेगी। ये x इक्वल टू 0 एक परफेक्ट एक पॉइंट ही है, तो एक x इक्वल टू 0 है तो पॉइंट, और यहाँ पे x लेस देन 0 है तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो आप एक लाइन बनेगी। तो ये आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए एक बार आपको वीडियो को पॉज करके ड्रॉ करिए। उम्मीद करता हूँ आप एक वीडियो को पॉज करके जरूर ड्रॉ करेंगे। और मैं सोल्यूशन आई प्रोसीड द सोल्यूशन अब मिला के देख लीजिए। और एनीवे सोल्यूशन देखने से पहले जरूर ट्राई करके देखिए कि आप कितना सही बना रहे हैं। तो चलिए मैं सोल्यूशन पूरा करता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें y, तो मैं आपको हल्का सा दिखा दूँ ये y इक्वल टू 1 कैसे बनाते हैं। ये मैंने आपको पढ़ के दिखाया भी था कि ये आपके लिए y इक्वल टू 1 है। इस जगह आप पहचान भी गए होंगे इस जगह को, है ना। ये आपका ये लाइन आपकी y इक्वल टू 1 है, इट इज़ y इक्वल टू 1, और ये बनती y इक्वल टू -1, आप कह सकते हैं नीचे बनेगी। तो ये आपकी y इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू -1, और ये जो बीच वाली लाइन होती है ये होती है y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस कह सकते हैं। ठीक, ऐसा होता है। तो पहले अपन y इक्वल टू 1 बना लेते हैं। तो y इक्वल टू 1, लेकिन y इक्वल टू 1 बनाना कब है, y इक्वल टू कब, जब when x is more than 0, तो इधर ही बनेगी बस, ये y इक्वल टू इधर बनेगी, ऐसे y इक्वल टू 1 इधर बनेगी y इक्वल टू 1।
कब y इक्वल टू 1? व्हेन x इज मोर देन 0, मतलब जब x पॉजिटिव है तब बनाएंगे, इधर नहीं बनेगी, इस तरफ नहीं बनेगी लाइन। तो ये दिस लाइन एग्जिस्ट व्हेन x इज मोर देन 0। y इक्वल टू -1 एग्जिस्ट व्हेन x इज लेस 0। तो ये आपकी y इक्वल टू -1 है, नीचे से बनती, इधर बनेगी y इक्वल टू -1, लेकिन एग्जिस्ट कब करेगी? व्हेन x इज लेस 0। तो y इक्वल टू -1 एग्जिस्ट व्हेन x इज लेस 0, मतलब x नेगेटिव है, इधर इधर एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपकी लाइन बनेगी y इक्वल टू -1, y इक्वल्स टू -1, इस तरह से। और एक पॉइंट 0 0, मतलब ये तो एक परफेक्ट x 0 ही है, एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट होगा आपका, यहाँ पे डार्क पॉइंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक हॉलो, क्योंकि यहाँ पे x इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बना देते हैं, दैट इज इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, और ये एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड है। ये परफेक्ट ग्राफ बन रहा है, तो इट इज़ अ ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन कह सकते हैं। तो दिस लाइन y इक्वल टू 1 एग्जिस्ट व्हेन x इज पॉजिटिव, y इक्वल टू -1 exist when x is negative, and this point 0 0, x when x 0 y 0, the single point exists here, and since यहाँ पे equal to 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्सट्रूड बना हुआ है। हॉलो सर्कल जो ऐसा होता है ये एक्सट्रूड के लिए होता है, और ये डार्क इंक्लूड के लिए होता है। एक्सक्लूड इंक्लूड, तो ये पॉइंट एक्सक्लूड है, यहाँ पे एक हॉलो सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे एक हॉलो सर्कल है बिकॉज दिस पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, यहाँ पे एक्सक्लूड है इसलिए यहाँ पे हॉलो सर्कल बना हुआ है। अगर यहाँ पे इंक्लूड होता, लेट इट भी यहाँ पे इंक्लूड होता, तो यहाँ पे डार्क सर्कल बनाते हैं फॉर परफेक्ट ग्राफ। वैसे इतना परफेक्ट बना कोई इतना देखता नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली हॉलो सर्कल और डार्क सर्कल थोड़ा मतलब जब चेकिंग भी होती है तो थोड़ा इग्नोर ही हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा काम एकदम परफेक्ट बनाना और समझना, तो उसके लिए मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, y इक्वल टू sin x है, ऐसा आप ग्राफ आपके सामने, ग्राफ नहीं बना हुआ है, ग्राफ को ट्राई करना है, पॉइंट्स मैंने निकाले हुए हैं, तो इनको फ्री हैंड कर्व से मिला के देखिए कि आपको क्या ग्राफ बनता है। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो चलिए पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। पहला तो 0 0 ओरिजिन ही है, ये हो गया। x में π/2 y में 1, तो ये x में π/2 y में 1 यहाँ पर आएगा इस जगह पर। फिर x में पाई y का 0, x में पाई y में 0, ये हो गया। x में 3π/2 y का -1, x का 3π/2 y का -1 यहाँ कहीं पर। फिर x में 2π y में 0 यहाँ पर हो गया, इस तरह से। तो अगर एक फ्री हैंड कर्व मिलाएंगे तो देखिए ऐसा कुछ बनेगा, ये चलता जाएगा इस तरह से, एंड सो ऑन, ये पीछे एंड सो ऑन, ये आगे भी बढ़ेगा, तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। और फिर चलता जाता है साइन ग्राफ, ऐसा फिर आगे बढ़ेगा, इधर ये तरह जाएगा, या ऐसे आगे जाएगा। फ्री हैंड कर्व बोलेंगे तो ये फिर वापस रिटर्न होकर फिर ऐसा पाई में इधर चला जाएगा, इधर आके फिर वापस इस तरह से। तो ये ऐसा आपका ग्राफ बनता है y इक्वल टू sin x का। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 और -1 के बीच ही आती है। ये इसके ये 1 के ऊपर नहीं जाता, -1 के नीचे नहीं आता। जैसे हम प्रॉपर्टी भी जानते हैं साइन की, कि sin x की जो y की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच हो। अगर x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो y की जो वैल्यू होती है हमेशा किसके बीच में आती है? -1 से 1 के बीच ही आती है। ये प्रॉपर्टी होती है ना। तो आप ग्राफ भी कर देखेंगे तो ग्राफ में भी y की ग्राफ हमेशा 1 और -1 के बीच ही ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये पीरियडिक ग्राफ इस तरह से बनता है। तो फाइनली लास्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लास्ट ग्राफ है। इसे 1-2 क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन और इसके बाद वीडियो में, पर ग्राफ या लास्ट है। इस ग्राफ को समझने की थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये ग्राफ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जब ऐसा कोई फंक्शन होता है, लिखने में कुछ ऐसा होता है, मैं आपको लिख के दिखाऊं, ऐसा लिखते हैं fx इक्वल्स टू, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, बिग स्क्वायर ब्रैकेट कहिए, बिग ब्रैकेट कहिए, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर x ऐसा रहेगा। तो इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे सपोज इसका आंसर होता है बेसिकली, हम इसकी कैलकुलेट का तरीका होता है कि अगर ये x इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही आएगा, पर इंटीजर के अलावा कोई और नंबर होगा तो लेफ्ट साइड का इंटीजर आंसर लेते हैं। अब एक तो एग्जांपल करते हैं तो क्लियर होगा, जैसे अच्छे से क्लियर होगा। सपोज 2 ले लेते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, है ना। इसको पढ़ते हैं, इन शॉर्ट हम GIF भी कहते हैं, GIF, दैट इज शॉर्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में JF बोलते हैं। तो इसको अब क्या पढ़ेंगे हम, GIF2 पढ़ेंगे, है ना। सो क्या पढ़ेंगे, GIF2 इज 2। अगर अंदर इंटीजर है, ब्रैकेट के अंदर इंटीजर है तो इंटीजर ही आंसर रहेगा। पर इंटीजर अगर नहीं है, सपोज इंटीजर नहीं लेते हैं, अब यहाँ आप ले लेते हैं 1.8 ले लेते हैं।
अब ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए 1.8 कहाँ पर आएगा, देखिए 1.8 आएगा लगभग आपका 1.8 यहाँ पर इस जगह पर है ना, 1 और 2 के बीच में। तो 1.8 की लेफ्ट कंटीजर, 1.8 की लेफ्ट कंटीजर दैट इज 1, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसमें ले लेते हैं, सपोज अपन ले लेते हैं 3, तो 3 तो इंटीजर ही है, तो इसका आंसर 3 ही रहेगा, 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सपोज अब आंसर में ले लेता हूँ 0.5, अभी तो इंटीजर नहीं है, तो क्या होगा, तो 0.5 के लेफ्ट का इंटीजर, तो 0.5 कहां पर आएगा, 0.5 आएगा लगभग यहां पर इस जगह पर है ना, ये 0 और 1 है, 0.5, तो 0.5 के लेफ्ट का इंटीजर 0, तो आंसर हो जाएगा आपका 0 इस तरह से। सपोज अपन ले लेते हैं -1.5, तो हम इसको पढ़ेंगे GIF -1.5, तो -1.5 के लेफ्ट कंटीजर क्या होना चाहिए, -1.5 आएगा लगभग यहाँ पर इस जगह पे आएगा, तो -1.5 के लेफ्ट कंटीजर -2 होना चाहिए, तो उसका आंसर होगा -2। इस तरह हम इसके लिए निकालते हैं। तो अगर इंटीजर है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर, तो आंसर इंटीजर ही रहेगा। बॉक्स से बोलिए, JF बोलिए, बॉक्स के अंदर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही रहेगा। पर अगर इंटीजर नहीं है तो हम क्या लेते हैं, लेफ्ट साइड कंटीजर। सपोज अगर यहाँ पर 3.2, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3.2 के लेफ्ट कंटीजर। तो 3.2 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर होता है, 3.2 आएगा यहाँ पर इस जगह पर, 3.2 का लेफ्ट इंटीजर 3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इस तरह से हम इसके आंसर देते हैं। तो ये होता है बेसिक JF होता क्या है। और अब दूसरा, ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, तो उसमें उतनी थोड़ी मुश्किल तो होती है ग्राफ समझने के लिए, इतना तो उम्मीद कर समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब इस ग्राफ को मैं सिखाता हूँ ग्राफ कैसे बनाते हैं, खुद से तो बहुत अच्छे से पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा आप लोगों से। एनीवे फिर ट्राई करके देख लीजिए, है ना, एक बार ये आप पेपर में ट्राई करके देखिए, इस तरह वैल्यूज निकाल करके ग्राफ कैसे बनेगा। और वीडियो को पॉज करके मैं भी ग्राफ बनाता हूँ, फिर मिला लीजिएगा कैसे ग्राफ बनेगा। माइट भी गलत बनने की पॉसिबिलिटी इसमें है थोड़ी बहुत। चलिए मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ समझने के लिए। सपोज अब यहाँ पे x, अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, तुम समझती हैं। जब x 1 पुट करेंगे तो क्योंकि इंटीजर ही है तो 1 का 1 ही आएगा, तो 1 आप यहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, 1 यहाँ पे ले सकते हैं। फिर x पुट यहाँ पुट कर लीजिए, 1.2 ले लीजिए, x 1.2। तब यहाँ पे 1.2 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.2 के लेफ्ट कंटीजर, है ना, 1.2 के लेफ्ट कंटीजर 1 ही होना चाहिए, तो आंसर होगा 1। तो x में जब 1.2 होगा तो y में 1 ही आएगा, तो जब x में 1.2 आएगा तो y में 1 ही आएगा यहाँ पर, ऐसा है ना। फिर एक ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं, x में 1.5। जब x में 1.5 लेंगे, यहाँ पे 1.5 लेंगे तभी y 1 ही आना चाहिए, क्योंकि 1.5 के लेफ्ट कंटीजर 1 होता है, तो 1 ही आएगा। जब x में 1.5 आएगा तब y में 1 ही आएगा, इस तरह से। फिर ले लेते हैं x पॉइंट में लाइन लेते हैं, x पॉइंट 1.99 ले लेते हैं, x में लेते हैं 1.99। तो जब यहाँ पे x की जगह 1.99 रखेंगे तो 1.99 के लेफ्ट कंटीजर वो भी 1 ही है, 1.99 के लेफ्ट कंटीजर 1 ही होता है, तो यहाँ फिर 1 आएगा। तो जब x में 1.99 तो y में तब भी 1 आएगा, तो x में 1.9 एकदम यहाँ पर आएगा, एकदम इधर पीछे x में, तब भी y में 1 ही आएगा, इस तरह से। तो ये आपकी पूरी सीधी लाइन ऐसे बन जाएगी, ऐसे लाइन बन जाएगी। लेकिन अब बात आगे बढ़ेगी, जब x में रखेंगे 2 तो y 2 आ जाएगा, है ना। x में रखेंगे 2, जब ये 2 इंटीजर हो, अब x में 2 रखेंगे y 2 आ जाएगा, तो 2 का पॉइंट सीधा ऊपर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 पे 2 ही आएगा, 2 का 2 आएगा इस तरह से। फिर पुट करेंगे 2.2, जब यहाँ पे 2.2 पुट करेंगे तो y में 2 आना चाहिए, 2.2 के लेफ्ट 2.2 यहाँ पर आएगा, 2.2 के लेफ्ट इंटीजर 2 होता है, तो जब यहाँ पे 2.2 पुट करेंगे x में तो y में आएगा 2 इधर। यहाँ पर करते हैं 2.5, तो जब x में 2.5 रखेंगे तो y तब भी 2 आना चाहिए, y 2 ही आएगा, तो x में 2.5 तो y का हो गया आपका 2, इस तरह से y में 2 ही आएगा आपका। फिर ले लेते हैं 2.99 कर लेते हैं इसको, तो जब x में 2.99 होगा तो y तब भी 2 ही आना है, तो y तब भी 2 ही आएगा, क्योंकि 2.9 के लेफ्ट इंटीजर 2 ही होता है, तो 2.9 के 2 जब x में 2.99 होगा तब भी y में आपका 2 ही आएगा यहाँ पर, इस तरह से। फिर अब एक सीधी लाइन बन जाएगी ऐसे मिला करके। फिर आगे बात बढ़ेगी तो यहाँ आएगा 3, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3, तो 3 का फिर पॉइंट ऊपर, ये 3 यहाँ रख लेते हैं, 3 का पॉइंट ऊपर 3 मिलेगा ऐसा यहाँ पे। तो फिर ऐसे करते 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 फिर एक सीधी लाइन ऐसी बन जाएगी। तो ऐसे स्टेयर्स बनते हैं कुल मिला के, ऐसे ग्राफ बनता है, सीधी सीधी लाइन स्टेयर्स कहते हैं, स्टेयर ग्राफ बनता है इस तरह से। फिर सीधी सीधी लाइन ऐसे बनती है इस तरह से, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा ग्राफ बना, तो ऐसा ग्राफ बनता है। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, ऐसा बनता है। तो लगभग आपका ग्राफ पूरा है। बस इतना है कि इसको थोड़ा सा और अगर परफेक्ट बनाने की कोशिश करें तो इसमें एक्सक्लूड इंक्लूड की पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए 2 पर देखिए 2 का, अब ये एक आउटपुट 2 को दोनों आउटपुट तो हो नहीं सकते ना, देखिए 2 का आउटपुट ये और ये दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते,
एक ही होगा, तो टू का मेन आउटपुट टू ही होता है, हम जानते हैं टू का आउटपुट टू ही होता है, तो ये पॉइंट आप इंक्लूड रखते हैं, इसे एक्सक्लूड कर देते हैं ऐसा। 3 का आउटपुट ये दोनों तो नहीं हो सकता ना, 3 का आउटपुट ये दोनों, मतलब 3 का ये x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 तो y की दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, एक ही होगा, तो x का जब आंसर 3 होगा, तो जब x 3 होगा तो y भी 3 होगा, तो ये होगा इंक्लूड, है ना, समझ पा रहे हैं, x 3 तो y 3 होगा, तो ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाता है ऐसा। वैसे ये इस तरह से होता है, तो ये x2 है ना, समझ पा रहे हैं, x2 है तो y2 इंक्लूड x2, इस तरह से जब x 1 होगा तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी, है ना, तो ये आपका इंक्लूड हो जाता है इस तरह से, और ये आपका एक्सक्लूड हो जाता है, ये वाला पॉइंट एक्सक्लूड होगा, दिस पॉइंट, ये, क्योंकि 1 पर आउटपुट कितना आएगा 1, है ना, इस तरह से ऐसा आपको चलते आता है, तो इधर आपका हमेशा इस तरह से इंक्लूड एक्सक्लूड मिलता है। लेकिन एनीवे अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो आप इस पे सीरीज स्टेयर्स भी बना दीजिएगा, तो उतना भी काम चल जाता है। ये एकदम परफेक्ट ग्राफ है, अगर आप कहें तो एकदम परफेक्ट ग्राफ है ना। जैसे आप अगर समझिए कि अब देखिए आप यहाँ पे 2 लगाना है ना, ये -1 है, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका -2, ठीक है। तो -1 के 2 आउटपुट, अब -1 के यहाँ पे आना, तो ये दोनों को एक साथ इंक्लूड नहीं रख सकते, तो -1 का आउटपुट तो -1 ही आएगा, -2 तो आ नहीं सकता है ना, x की जब वैल्यू -1 है, तो उस केस में क्या होगा, ये आपका हो जाता है आपका x का आउटपुट -1, ये इंक्लूड हो गया, तो ये आपका एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि -1 का आउटपुट -1 आएगा, -2 नहीं आएगा। तो हमेशा इसमें अगर देखेंगे तो जो आपके, अगर ऐसा याद भी रखना चाहें इन केस, तो हमेशा जो एक्सक्लूड होते हैं वो इधर होते हैं, इधर देखिए एक्सक्लूड इधर चल रहा है, इधर इंक्लूड चल रहा है। ये थोड़ा एक्सक्लूड समझने में डिफिकल्टी होती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है, पता नहीं मैं कितना क्लियर कर पा रहा हूँ। एनीवे तो ये आपका फाइनल ग्राफ है JF का। अगर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू log x बेस a व्हेन a इज मोर देन 1। अब a को ड्रॉ करने के लिए कोई नंबर लेना पड़ेगा, a मोर देन 1, तो आप a को 10 लेके ड्रॉ कर लीजिए, आप a को 10 ले लीजिए और ड्रॉ करके देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए और ट्राई करके देखिए हमने, और हम अपनी कन्वेंस से क्या करें, a को 10 ले ले रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। a को मैं 10 ले रहा हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। a को 10 ले लेते हैं, पॉइंट्स निकाल लेते हैं ड्रॉ करने के लिए, है ना। x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, मेरे y है मेरा y इज इक्वल्स टू log x बेस 10। पॉइंट्स में ही ले रहा हूँ जहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं x की जगह ले रहा हूँ, पहले एक एक करके लेते हैं, 1/10 लेते हैं। जब x अपन 1/10 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहीं पे एक एक करके निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं 1/10, है ना। तो y इज इक्वल्स टू log 1/10, मतलब आप यहाँ पे 1/10 मतलब आप 10 टू द पावर -1 भी कह सकते हैं, है ना। 10 टू पावर -1 सामने ले आइए, तो माइनस को सामने ले आएंगे तो बचेगा log 10 बेस 10, और ये तो 1 हो गया, log 10 बेस 10, तो y कितना बचेगा, केवल -1 बचेगा, तो ये हो गया आपका -1 हो गया, ठीक है। फिर 1 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं x की जगह 1 लेते हैं, 1 पुट कर लीजिए, तो y इज इक्वल्स टू log 1 बेस 10, ये कितना होता है, log 1 कितना होता है, 0, हम जानते हैं log 1 0 होता है, log 1 0 बेस कुछ भी, log 1 तो की वैल्यू तो 0 ही आएगी, है ना। तो log 1 0 हो गया आपका 0, बेस पे फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आना है, log 1 0 हो गया। फिर 10 ले लीजिए, तो यहाँ पे x की जगह 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10 पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो गया y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे पॉइंट्स निकल गए, इन पॉइंट्स को पुट कर देते हैं, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, 1/10 की वैल्यू -1 है, तो ये 1/10 x में y में -1 ये हो गया, ठीक है। 1 0 ये वाला पॉइंट हो गया, और 10 1 लगभग यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको स्मूथ कर्व से जोड़ देते हैं, स्मूथ कर्व बनाते हैं इनको मिलाते हुए, लगभग ऐसा कुछ समझ जाइए। ये स्मूथ कर्व बन गया, ये आपका बन गया ग्राफ। ये एक पॉइंट हो गया, जो 3 पॉइंट हमने निकाले एक एक करके पॉइंट हो गए, है ना। ये वाला आपका हो गया पॉइंट 10 1, x में 10 y में 1, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1 0, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका x में 1/10 y में -1, ये आपका, तो ये आपका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू log x बेस a का ग्राफ है। a मोर देन 1 के लिए कुछ भी हो, चाहे मैंने 10 के लिए बनाया है, ये सब में काम करेगा, a मोर देन 1 होना चाहिए, 2 3 4 5 6 कुछ भी है, ग्राफ ऐसे, मतलब ये लगभग शेप ऐसे ही आएगा इसका। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी, और अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला ग्राफ ट्राई करेंगे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x बेस a व्हेन a इज लेस देन 1। अब a लेस देन कोई नंबर ले लीजिए ऐसे, तो कैसे समझ में आएगा, a को 1/10 लेके ट्राई कर लो, तो आप सब ट्राई कर लो, y इज इक्वल टू
log x बेस a लेस देन 1 है तो एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/10, इसका ड्रॉ कर लीजिए। पॉइंट्स पिछले क्वेश्चन जैसे ले सकते हैं। तो चलो ट्राई करके देखिए ऐसा कैसा ग्राफ बनेगा इसका। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। अब आंसर मिला लीजिएगा अपना किस तरह बनेगा ऐसा ग्राफ। मैं पॉइंट्स लेके बना रहा हूँ यहाँ पर। ये x हो गया, y हो गया, यही पॉइंट लेते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक करके लेते हैं, 1/10 लेते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू लॉग x की जगह 1/10 और बेस में भी 1/10। अब दोनों जगह 1/10 रहेगा तो आंसर तो 1 ही आना है। लॉग 1/10 बेस है ना, लॉग ए बेस से 1 होता है तो यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 ले लेते हैं, x की जगह 1। जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी log 1 बेस 1/10। अब log 1 तो 0 ही होना है, बेस पे फर्क ही नहीं पड़ना। फिर 10 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू log 10 बेस 1/10 है ना। तो उसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, इसमें अब क्या होगा, y इज इक्वल्स टू log, इसको तो बेस 10 ले लेते हैं, ये जो 10 है इसको लिख देते हैं 10 टू द पावर -1 और -1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये भी रेसिप्रोकल में बाहर निकल जाता है ना। तो 1/-1 बाहर निकल गया। यहाँ क्या बचा, log 10 बेस 10, ये तो 1 ही हो गया है ना। ये भी तो बाहर निकल जाता है रेसिप्रोकल में है ना, पावर से। तो -1 ये log 10 बेस 10 बच गया तो ये 1 हो गया, तो यहाँ y की लो -1 बची, तो भी -1 ही हो गया। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। x में 1/10, y में 1, ये हो गया हमारा। फिर 1 0 ये वाला पॉइंट हो गया और 10 -1 यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, ये इनको भी स्मूथ कर, हम इसको मिला लेते हैं, स्मूथ कर खींच करके। ये आपका थोड़ा सा स्मूथ कर बनाना है। देखिए बन गया ऐसा कुछ आपका। ये आपका ग्राफ बना। एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं। ये आप जो पॉइंट, ये होगा आपका 1/10, 1, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1, 0 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 10, -1। तो यहाँ पर बन गया y इज इक्वल्स टू log x बेस a का ग्राफ व्हेन a इज लेस देन 1। ठीक है, इस तरह बनता है। और फाइनली मैं फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं, शेप इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफ बनाने को आता है और आपको शेप याद, आप शेप बना दीजिए। पॉइंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब पॉइंट ऐसा बताना जरूरी नहीं होता कि कौन कौन से पॉइंट हमने लिए। और ये जो ग्राफ है, ये वाला भी, इसके पहले वाला भी, ए के सारी वैल्यू के लिए काम करेगा। ए लेस देन 1 होगा तो ये लगभग ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, मतलब शेप ऐसे ही रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होगा बट शेप लगभग ऐसे ही बनेगा। ए लेस देन 1 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर होगी।